प्रकट करना चाहता हूं। ये फतेहपुर जिले की चुनावी जनसभा है और ये उत्साह बता रहा है जिस तरीके से पूरे मैदान में जनसमूह और जन सैलाब दिखाई दे रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का यहां से खाता खुलने वाला नहीं है। ये उत्साह कम नहीं हो रहा है और जिस समय इतना जन समर्थन समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना देखेंगे कि फतेहपुर में भी शून्य हो गया है। वैसे तो समाजवादी विजय रथ की आपने तस्वीरें और वीडियो देखा होगा समय समय पर। मुझे दुख है इस बात का कि मैं आपके बीच में नहीं चला पाया। समाजवादी विजय रथ क्योंकि समय नहीं मिला और समय मिला होता तो समाजवादी विजय रथ से आपके बीच में आने का मौका मिलता। लेकिन जो खबरें मिल रही हैं, फतेहपुर की जनता ने समाजवादियों को विजय करने का फैसला ले लिया है। ये समीकरण, ये जो समाजवादियों ने समीकरण बनाया है, आज हर वर्ग के लोग और खासकर किसान समाजवादियों की ओर देख रहा है। कोई वर्ग नहीं बचा जो आज समाजवादियों की मदद करना न चाहता हो। आज हर वर्ग के लोग मदद करने के लिए आगे आ गए हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं, जो लोग कहते थे, आपने उनका सुना होगा कि गर्मी निकाल देंगे। आपने सुना कि नहीं सुना? लोग कहते थे गर्मी निकाल देंगे, लेकिन जब से पहले चरण का वोट पड़ा है, उनके कार्यकर्ता नेता ठंडे पड़ गए हैं और दूसरे चरण का वोट जो पड़ा है उससे भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता सुन्न पड़ गए हैं। और जिस समय इस चरण में वोट पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग शून्य हो जाएंगे। बताओ, ये बात सच है कि नहीं? और उनकी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बातें तो याद होंगी आपको। क्या वादा कर रहे थे कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। यहां पर किसान भाई भी होंगे। बताओ किसान भाइयों, 5 साल में कितने किसानों की आय दोगुनी हो गई? अगर किसी पैदावार की खरीद की हो सरकार ने तो बताओ। धान लुट गया, बताओ धान लुट गया कि नहीं लुट गया? कहीं सरकारी खरीद नहीं हुई, कोई केंद्र नहीं बनाया। और जब आप लोग खाद लेने गए होगे, बताओ खाद मिली आपको कि नहीं मिली? डीएपी नहीं मिली। और खाद की बोरी लेकर के आए होगे तो 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई चोरी? ये है भारतीय जनता पार्टी। इनकी सरकार में इतनी लूट हुई है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कहने को तो ये डबल इंजन सरकार है, लेकिन डबल इंजन की सरकार में एक ही चीज डबल हुई है, वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार दोगुना हुआ कि नहीं हुआ?
और याद कीजिए, जब पहले 2017 में मैं आया था आपके बीच में, तो मैं कह रहा था उस समय भी, और बहुत समझाया हम लोगों ने हर चुनावी जनसभा में जाकर के। जिस समय इन्होंने नोटबंदी की थी, मैंने यही कहा था कि हमारा रुपया काला सफेद नहीं होता, रुपया काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। याद है कि नहीं याद है? इन्होंने कहा कि नोटबंदी हो जाएगी तो काला धन आ जाएगा और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। बताओ, भ्रष्टाचार खत्म हुआ क्या बढ़ गया? और डीजल पेट्रोल की कीमतें कहां पहुंच गई? पेट्रोल 100 के पार है कि नहीं है? इनकी सरकार दोबारा आ गई तो 200 रुपए पार हो जाएगा पेट्रोल डीजल। जिस समय चुनाव शुरू हुआ, बीजेपी के लोग घर घर जाके प्रचार करना चाहते थे, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, और कुछ इनके बड़े नेता थूक लगा करके पर्चा बांट रहे थे। याद है कि नहीं याद है? अब इनका डोर टू डोर कैंपेन बंद हो गया, अब घर घर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि जब ये घर घर गए प्रचार करने तो घर पे माताओं बहनों ने और घर वालों ने लाल लाल सिलेंडर दिखा दिए कि ये खाली पड़े सिलेंडर देख करके जाओ। और उसी दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना डोर टू डोर कैंपेन बंद कर दिया। बताओ, सिलेंडर की कीमत क्या है? और सरसों का तेल खरीदा, कितना महंगा खरीदना पड़ रहा है। इन बीजेपी के नेताओं के भाषण सुनना, इनके जो भाषण दिए जा रहे हैं, अगर छोटे नेता को सुनोगे तो छोटा झूठ बोल रहे हैं, बड़े नेता हैं तो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ, झूठी पार्टी है कि नहीं बीजेपी? हमारे किसानों को बताया कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, आय दोगुनी नहीं हुई। नौजवानों को कहा कि नौकरी मिल जाएगी। बताओ, नौकरी मिली आपको? वैसे तो विज्ञापन दिल्ली में, लखनऊ में बड़े बड़े लगे हैं, और लगे विज्ञापनों में ये बताया जा रहा है कि लाखों नौजवानों को नौकरी मिल गई। हमें फतेहपुर वालों बताओ, कितनों को नौकरी मिल गई? बाबा मुख्यमंत्री ने किसी को नौकरी नहीं दी। और इधर आपने स्टेडियम में देखा होगा, बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप बांट रहे थे, इन्होंने स्मार्टफोन बांटा, टैबलेट भी बांट रहे थे। बताओ, फतेहपुर के नौजवानों को कुछ नहीं मिला? और आपको देते भी क्यों बाबा जी, जब वो कंप्यूटर खुद नहीं चला पा रहे हैं? अभी तक तो हमें ये जानकारी थी कि कंप्यूटर और लैपटॉप नहीं चला पाते हैं, लेकिन अब सूचना मिली है वो स्मार्टफोन भी नहीं चला पा रहे हैं, इसीलिए आपको स्मार्टफोन नहीं दिया। स्मार्टफोन नहीं दिया आपको। और अगर समाजवादियों ने जब दिया था, जिस समय समाजवादियों ने दिया था लैपटॉप, और जिसके घर में भी होगा वो आज भी चल रहा होगा, आज भी बंद नहीं हुआ होगा। इसलिए हम आपसे अपील करने आए, निवेदन करने आए हैं
ये बीजेपी के लोग हमारे बाबा साहब का दिया हुआ संविधान उसको भी खत्म करना चाहते हैं। जहां ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं, वहीं ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का भी है। और मैं समझता हूं फतेहपुर के लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी, एक बहुत पुरानी कहावत सुनी होगी फतेहपुर के लोगों ने, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। ये सुना है कि नहीं सुना है? बताओ, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान और संविधान से मिलने वाला हमें हक और सम्मान, हमारा हक और सम्मान आरक्षण ये छीन रही सरकार के नहीं छीन रही, और बड़ी साजिश करके छीन रही है कि एक एक करके सब चीजें बेची जा रही हैं। जो भी चीज है उसको बेच दे रही सरकार, सब प्राइवेट कर दे रही है, आउटसोर्स कर दे रही है। बताओ, अगर प्राइवेट हो जाएंगी सब चीजें तो हमारे नौजवानों को जो आरक्षण मिलता था, हक और सम्मान मिलता था, वो आखिरकार हक और सम्मान कहां मिलेगा? इसलिए भारतीय जनता पार्टी की साजिश है कि धीमे धीमे आरक्षण खत्म कर दो, प्राइवेट कर दो, सब चीजें बेच दो। और आपने पढ़ा होगा अखबारों में कि हवाई अड्डे बेच रही है सरकार। बिक गए हवाई अड्डे के नहीं बिके, और जो सरकारी हवाई जहाज थे वो भी बेच दिए। जो ट्रेनें चल रही हैं उनको भी बेचने की तैयारी है। रेलवे स्टेशन में जो कीमती जमीनें हैं वो बेची जा रही हैं। पानी के जहाज बेचे जा रहे हैं, और पानी के जहाज जहां खड़े होते हैं बंदरगाह में वो बेचे जा रहे हैं। जब सब बिक जाएगा तो बताओ हमें और आपको नौकरी और रोजगार कहां मिलेगा? और इधर अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि लगातार बड़े बड़े उद्योगपति भारत छोड़ करके भाग रहे हैं। पहले भी कुछ उद्योगपति भागे थे भारत छोड़ करके, आपको याद है कि नहीं याद है? बड़े बड़े उद्योगपति बैंकों का पैसा लेके भाग गए। वो उद्योगपति बताओ कहां के थे? आपको नहीं पता कहां के थे? और कम से कम ये तो पता होगा जो अभी भागा है, 28 बैंकों का पैसा लेकर के एक उद्योगपति भाग गया। बताओ कहां का था? कहां का था? और हो सकता है उत्तर प्रदेश को भी ये लोग किसी के हाथ में आउटसोर्स कर दें, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आने वाले समय में आउटसोर्स व्यवस्था को खत्म करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये जो नौकरियां आउटसोर्स में मिल रही थीं, जो हमारे संविधान का दिया हुआ अधिकार को छीनने का काम कर रहे थे, उन अधिकारों को बचाने के लिए आउटसोर्स खत्म करने का फैसला लिया है। इधर आपने पढ़ा होगा समाजवादियों का इलेक्शन मैनिफेस्टो, आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? और इसलिए समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन मैनिफेस्टो जनता का बनाया है, क्योंकि समाजवादी लोग महसूस करते हैं कि आज जनता को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, और जब कभी भी बिजली का बिल आता है तो करंट लगता है बिजली के बिल देख करके। बिजली महंगी होती चली जा रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि घरेलू बिजली का 300 यूनिट का कोई बिल आपको नहीं देना पड़ेगा। $300 यूनिट फ्री होंगी। साथ ही साथ
हमारे किसानों की सिंचाई का कोई भी बिल नहीं देना पड़ेगा, माफ होगा। ये घबराओ नहीं, ये पहले चरण की लहर है। अरे पहले चरण की लहर है, जो दूसरे में और तेज हो गई, फतेहपुर आते आते और तेज हो गई है। ये लहर समाजवादियों की है। ये घबराइए नहीं, ये समाजवादियों की लहर है। नौजवान साथियों, ये चुनाव आपके भविष्य का है। जहां आपको अपने भविष्य को बनाना है, उसका भी चुनाव है। और उत्तर प्रदेश की बदहाली को बचा करके खुशहाली पर ले जाने का चुनाव है। ये जो भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं, ये जो ऊंच नीच की राजनीति कर रहे हैं, जो लोग धोखा दे करके, साजिश कर करके, षड्यंत्र कर करके हमारा आपका वोट ले रहे हैं, ये जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं, ये लोग जो बांट करके राजनीति कर रहे हैं, इनको सबक सिखाने का है चुनाव। मुझे याद है कि यही फतेहपुर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने न जाने कैसे कैसे नारे दिए थे और ये भरोसा दिलाया था कि उनकी सरकार बनेगी तो न जाने क्या क्या विकास होगा। आज बताओ, विकास में कहां छूट गया फतेहपुर? और एक बार नहीं, 2014, 17, 19 का समर्थन दिया। समर्थन देने के बाद इनकी बहुमत की सरकारें बनी हैं। आपने 14 में भी जिताया, 17 में भी जिताया, 19 में भी जिताया। बताओ फतेहपुर की जनता को क्या मिला? फतेहपुर की जनता के साथ धोखा हुआ। और हमारे ये राज्यसभा में सांसद हैं विशंबर निषाद जी, ये जानते होंगे कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, संविधान से खिलवाड़ कर रही है। 30 आईएएस बनाए हैं, 30 आईएएस बना दिए बिना परीक्षा दे करके। सोचो यही लोग सरकार में रहे तो आईएएस वाले पद भी ये हमारे आपके बीच के लोग नहीं बन पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सीधा सीधा आईएएस और बड़े बड़े पदों पर बैठा देंगे। ये धोखा हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े पिछड़ों की बात करने वाले लोग हैं। ये बताएं, देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में इन्होंने कितने वाइस चांसलर बनाए यूनिवर्सिटी में? अगर कोई वाइस चांसलर बनाया हो आपके बीच का तो बताएं। और जब वाइस चांसलर नहीं बनेगा तो पाने वाले नौकरी कैसे पाएंगे? जहां जहां यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में नौकरियां दी गई हैं, वहां भेदभाव हुआ है, बड़े पैमाने पर भेदभाव हुआ है और लगातार भेदभाव हो रहा है। जिन्हें नौकरी मिलनी चाहिए, नौकरी नहीं मिल पा रही है। जिन्हें रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ये हमारे तमाम नौजवान 5 साल से इंतजार कर रहे थे कि इन्हें नौकरी, रोजगार मिल जाएगा, लेकिन रोजगार, नौकरी इनको नहीं मिली। ये हमारे बीएड, बीटीसी वाले दिखाई दे रहे हैं। ये पिछले कई वर्षों से आंदोलन, धरना, प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम लोगों ने तय किया, समाजवादियों ने अपने मैनिफेस्टो में भी हम लोगों ने लिख दिया है कि सरकार बनेगी तो ये बीएड, बीटीसी वालों को, इनको भी नौकरी, इनको भी समाहित करने का काम समाजवादी सरकार में होगा।
बताओ बीएडबीटीसी वालों, आपने घोषणा पत्र पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? है शामिल कि नहीं शामिल? आपको शामिल कर दिया कि नहीं? न केवल आपको शामिल किया है, बल्कि 69,000 जो नौजवान थे जिन्होंने लगातार संघर्ष किया, इस सरकार ने समय समय पर उन्हें अपमानित किया, लाठी मारी, जेल भेजा, लेकिन उसके बावजूद भी नौजवान हटे नहीं, उनको मदद नहीं की किसी ने। समाजवादी पार्टी ने तय किया है सरकार बनने पर 69,000 नौजवानों के साथ जो आरक्षण में खिलवाड़ हुई है उनकी भी मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। शिक्षा मित्रों की मदद कर रहे हैं। वहीं बहुत सारे हमारे अनुदेशक हैं, ये नियमित के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लोग हैं जिन्हें आउटसोर्स पे रखा गया है, इन सब का समाधान करने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। साथ ही साथ हमारे नौजवान जानते होंगे कि 11 लाख पद खाली हैं जो अभी तक सरकारी नौकरियों के भरे नहीं गए हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो 11 के 11 लाख पदों पर सरकारी नौकरी नौजवानों को देने का काम होगा। इधर चीजें बदली हैं, चीजें बहुत बदल गई, काम कारोबार भी बदल गया, काम करने का तरीका बदल गया, लैपटॉप से लेकर के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 22 लाख नौजवानों को आईटी के क्षेत्र में अच्छी रोजगार देने का काम भी समाजवादी हम समाजवादी लोग रोजगार देना चाहते हैं, किसानों की मदद करना चाहते हैं। व्यापारी जानते होंगे कि व्यापारियों का नुकसान बहुत हुआ है। कारोबार के संग सरकार चलेगी, नई नीति बना करके कि कारोबार और सरकार कैसे मदद करे कारोबार की, उस दिशा में फैसले लेंगे। और जब से समाजवादियों को समर्थन मिला है, हमारे बाबा मुख्यमंत्री के होश उड़ गए हैं। जब से समर्थन मिलना शुरू हुआ है, हमारे बाबा मुख्यमंत्री को समझ में नहीं आ रहा है, और जिसने भी उनका चेहरा देखा होगा वो चेहरा देख के बता सकते हैं कि उनकी शक्ल पे 12 बज गया है। बताओ बाबा मुख्यमंत्री के चेहरे पर 12 बज गया कि नहीं बज गया? जो लोग गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, हम उन्हें कहना चाहते हैं समाजवादी सरकार बनेगी तो चाहे फौज में और पुलिस में नौकरी निकालनी पड़े तो नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए नौकरी निकालने का काम होगा। जो लोग गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, पहले दूसरे चरण का बोर्ड देख करके उनकी भाप निकल गई है, ठंडे पड़ गए हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी ने अन्ना पशुओं के लिए बड़ी बड़ी योजना चलाई, गौशाला के लिए बड़ी योजना चलाई, लेकिन जिस तरीके से किसानों को रात रात खेत की रखवाली करनी पड़ रही है, बहुत से किसानों की जान चली गई, बहुत से किसान अपनी पैदावार को, खेतों को नहीं बचा पाए, अन्ना पशुओं ने नुकसान कर दिया, हजारों करोड़ इस सरकार ने खर्च किए, लेकिन ये सरकार अन्ना पशुओं की समस्या का समाधान नहीं कर पाई। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आने वाले समय में अगर गौशाला को सुधारना पड़ेगा तो सुधारेंगे, अगर योजना ला करके ठीक कर सकेंगे ठीक करेंगे, और अगर मदद करनी पड़ेगी किसानों की नुकसान की, उसकी भी भरपाई करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। बताओ साथियों,
बाबा मुख्यमंत्री का सबसे प्रिय जानवर वो पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए? वो सड़कों पे घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? हम अखबारों में पढ़ते हैं बहुत सारे लोगों की जान गई है, कई लोगों को मारा है। अगर ऐसी घटना कहीं होती है तो समाजवादी पार्टी उन परिवारों की मदद करने का काम करेगी और 5 लाख उन परिवारों को देने का काम होगा। ये शहर बनने को तो शहर बन गया है, लेकिन यहां सीवर नहीं है, यहां सीवर नहीं है। मुझे याद है जब समाजवादी सरकार थी तो उस समय प्रस्ताव देने का काम हुआ था, लेकिन इस सरकार ने आगे नहीं बढ़ाया। हमारा ये फतेहपुर में सीवर का कोई इंतजाम नहीं है। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो यहां पर सीवर लगने का इंतजाम और आपको बाढ़ से और पानी भरने का जो जल भराव होता है उस समस्या का समाधान करेंगे। वहीं यहां का बहुत ही पुराना कारोबार मिर्च का कारोबार बहुत पुराना है और हम अपने सभी कारोबारियों को और किसान भाइयों को कह करके जा रहे हैं कि अगर मिर्च कारोबार को बढ़ाने के लिए उसकी क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, उस कारोबार को बढ़ाने के लिए क्या सुधार करना है, और अगर सरकार की तरफ से विशेष पैकेज दे करके यहाँ के व्यापारियों को दूसरे व्यापार और दूसरी जगह भी जोड़ना पड़ेगा तो समाजवादी सरकार में मिर्च के व्यापार को भी बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। साथ ही साथ आज नई तरह की नौकरियां हैं। अगर नौजवानों को इंजीनियरिंग की और नए समय के कोर्सेज को यहाँ पर लागू कर करके, चाहे आईटीआई को इंजीनियरिंग कॉलेज का दर्जा या पॉलिटेक्निक को और उच्चीकरण करके, जिससे कि आज के समय की पढ़ाई कर सके और अपने भविष्य को बना सके, उस दिशा में अगर उन्हें इंजीनियरिंग के लिए भी भेजना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा तो समाजवादी सरकार में हम लोग करने का काम करेंगे। जहां तक गंगा सफाई की बात है, यहां पर नदी देख लो आप, जिन्होंने कभी मां गंगा की कसम खाई थी कि मां गंगा को साफ करके दिखाएंगे, आज गंगा वैसी पड़ी हुई है, यमुना नदी वैसी पड़ी हुई है। और जो हमारी नदियों में जो पर्यटन बढ़ सकता है, समाजवादियों ने इटावा में तो बढ़ा दिया है, अगर हमें यहाँ भी संभावनाएं दिखेंगी तो उस दिशा में समाजवादी लोग काम कर करके न केवल पर्यटन बढ़ाएंगे बल्कि हमारी नदियां कैसे सुरक्षित हों, साफ पानी बहे, उस दिशा में लेकर के जाएंगे। मैं इस मौके पर आपसे वो समय भी याद दिलाना चाहता हूं जिस समय सबसे ज्यादा लोगों को दवाई का, बिस्तर का, अस्पताल की जरूरत थी। उस समय सरकार ने मदद नहीं की। आप जानते होंगे कोरोना के समय पर बड़े पैमाने पर लोग बीमार हुए, लेकिन इस सरकार ने मदद नहीं की। सरकार ने न दवाई दी, न बिस्तर दे पाई, और जब सांसों के लिए ऑक्सीजन जरूरत थी तो ये सरकार ऑक्सीजन भी नहीं दे पाई। अगर सरकार समय पर इलाज करा देती, समय पर दवाई दिलवा देती तो बहुत सारे हमारे गरीबों की जान बच जाती। अगर किसी कारण जान गई है, किसी कारण हमारे आपके परिवार के सदस्यों का इलाज नहीं हो पाया है, अगर कोई दोषी है तो यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी है, जिन्होंने हमारे गरीबों को अनाज छोड़ने का काम किया था। ये जिला वो है जहां पर एक गांव में सबसे ज्यादा जानें गई थी। इतनी जानें एक गांव में किसी जगह नहीं गई। उस ललौली गांव में सबसे ज्यादा जान गई, और आज भी सरकार ये स्वीकार नहीं कर रही है कि कितने लोगों की जान गई है। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदद की जाए, लेकिन सरकार ने मदद नहीं की है। इसलिए हम आपको कह करके जा रहे हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी
तो चाहे हमें यहाँ के मेडिकल कॉलेज को और बेहतर बनाना पड़े तो बेहतर बनाएंगे, जिससे हमारे लोगों को, गरीबों को कानपुर या और आसपास जिलों में इलाज के लिए न जाना पड़े। इस सरकार ने तो ऐसे ही आधुनिक खंडर बनाए हैं, वो मेडिकल कॉलेज नहीं बनाए हैं, वो आधुनिक खंडर बनाए हैं। न वहाँ डॉक्टर हैं, न दवाई है, न नर्स हैं, कोई इंतजाम नहीं है। बस मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कर दिया है। समाजवादी सरकार बनेगी तो अच्छा मेडिकल कॉलेज, जिससे कि हमारे गरीबों का इलाज यहीं पर हो जाए, उन्हें बाहर कहीं नहीं जाना पड़े। एम्बुलेंस चलाई थी, याद है कि नहीं याद है? जितनी एम्बुलेंस समाजवादियों ने चलाई उतनी ही चल रही हैं। इस बाबा मुख्यमंत्री जी ने कोई एम्बुलेंस नहीं बढ़ाई, व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। 100 नंबर भी दी थी पुलिस के चलने के लिए, जिससे हमारी गरीबों की मदद हो सके, लेकिन गरीबों की मदद के लिए 100 नंबर वाली गाड़ी भी नहीं ठीक चला पाए। और जब से 100 से 112 किया है, हमारी पुलिस को बर्बाद कर दिया और इतना लूट मची हुई है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए फतेहपुर के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ के लोगों ने समय समय पर अन्याय भी देखा है। पुलिस और प्रशासन के माध्यम से न जाने कितना अन्याय का सामना करना पड़ा है। बहुत सारे साथी हैं जिन पर झूठे मुकदमे लगा करके इन्होंने जेल भेजा है, झूठे मुकदमे लगा करके परेशानी में डाला है। बताओ, ये सरकार झूठे मुकदमे लगाती है कि नहीं लगाती है? और अगर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, उसका कोई दोषी है तो ये बाबा मुख्यमंत्री दोषी हैं। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, जिन पर भी झूठे मुकदमे लगे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो उन मुकदमों को हटा करके उनका सम्मान देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं। पूरा मैदान भरा दिखाई दे रहा है, पूरा मैदान भरा है और ये भरा हुआ मैदान जन सैलाब बता रहा है कि समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशी इस बार जीत करके जा रहे हैं। बताओ, जिताओगे आप? समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बिशंबर प्रसाद निषाद को ही मदद करना। बताओ, मदद करोगे? फतेहपुर शहर से हमारी पार्टी के चुनाव लड़ रहे हैं चंद्र प्रकाश लोधी, इनकी मदद करोगे? दूसरी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हुसैनगंज से लड़ रही हैं श्रीमती उषा मौर्य। बताओ, मदद करोगे कि नहीं करोगे? राम तीरथ परमहंस खागा से लड़ रहे हैं, इनकी मदद करोगे कि नहीं करोगे? वैसे तो बाबा मुख्यमंत्री, अगर आपने उनके भाषण सुने होंगे तो इधर वो बहुत सारी बातें कह रहे हैं, कानून व्यवस्था से लेकर के तमंचावादी तक कह रहे हैं। बताओ, फतेहपुर में अन्याय जनता के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सुनने में आ रहा है कि कई ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो सुबह उठने से लेकर के रात सोने तक जमीनें कब्जा करते हैं। बताओ, जमीनी माफिया हैं कि नहीं हैं? बताओ, बाजार की जमीनें कब्जा कर ली कि नहीं कर ली? हालांकि इस बार जनता भारतीय जनता पार्टी के बाबा मुख्यमंत्री को धुआं कर देगी। जो गर्मी फैला रहे थे उनको भाप बन करके उड़ा देगी। बताओ, यहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता शराब का कारोबार करते हैं कि नहीं करते हैं? और नदी के इधर उधर करते हैं।
जब कारोबार वहां बंद हो जाता है तो यहां वाले करते हैं, यहां बंद हो जाता है तो वहां करते हैं। बताओ करते हैं कि नहीं करते हैं? सबसे ज्यादा शराब का कारोबार करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो भी फतेहपुर के हैं। बताओ बाबा मुख्यमंत्री सो रहे हैं क्या? जमीनें कौन कब्जा कर रहा है? डीजल पेट्रोल किसने महंगा किया? सांड किसकी सरकार में घूम रहे हैं? किसान किसकी सरकार में बर्बाद है? बेरोजगार किसने बनाया? इलाज किसने नहीं कराया? कोरोना में किसने जान ली? ये नारे इसलिए लगवा रहे हैं जो सो रहे हैं वो जग जाएं, जो चिलम के धुएं में सो गए हैं उन्हें जगाने के लिए। बताओ चिलम वाले लोगों को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? और मैं अपने फतेहपुर के लोगों को भरोसा दिला के जा रहा हूं, ये बीजेपी के लोग कभी जाति जनगणना नहीं कराना चाहते हैं, ये जातियों में झगड़ा कराना चाहते हैं, पिछड़ों के नाम पर वोट ले रहे हैं, पिछड़ों को धोखा दे रहे हैं, दलित भाइयों के नाम पर वोट ले रहे हैं, दलित भाइयों को धोखा दे रहे हैं, और अल्पसंख्यक भी इनकी सरकार में सुरक्षित नहीं है। अगड़ों के साथ भी अन्याय किया इन्होंने। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जब कभी समाजवादी सरकार बनेगी तो जाति जनगणना करा करके, जातियों को गिन करके, जातियों के आबादी के हिसाब से उन्हें हक और सम्मान दिलाने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, इस भरोसे के साथ, इस उम्मीद के साथ कि समाजवादियों की आप मदद करेंगे, जो जो बातें हमने घोषणा पत्र में रखी हैं, नौजवानों को नौकरी का, अपनी माताओं बहनों को समाजवादी पेंशन का, इलाज का, किसानों को सुविधा देने का, व्यापारियों की मदद का और अपने तमाम लोगों को और सुविधा देने का, उन तमाम चीजों को समाजवादी सरकार में पूरा किया जाएगा और आप तक मदद पहुंचाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।